हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप प्यून या फिर हॉस्टल वार्डन या फिर सीजी व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स जैसे कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या है बेल आइकन को भी हिट कीजिए। ठीक है, मेरे मैथ्स का ये जो क्लास है ये पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। इसका पार्ट 2 भी आएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले नंबर सिस्टम के कुछ टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति हम जानते हैं, हम लोग संख्याज में खेलते हैं। ठीक है, गणित क्या है, संख्याओं का एक जोड़ है। ठीक है, संख्याओं से मिल के बना हुआ है। तो कुछ संख्याएं हैं, अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या देखते हैं। एक होता है उसमें से प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से, और ये एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, एक से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाती है, इन्फिनाइट तक। ठीक है, अनंत तक जाती है। इन्फिनाइट कहने का मतलब अनंत तक। ठीक है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी बोलूँगा। ठीक है, उसको मैं हिंदी में भी बोलूँगा, आप समझ जाना जो भी आप सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तीसरा जो है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होता है, इंटीजर नंबर में हम लोग इसमें क्या थे, नेचुरल में होल में क्या देख रहे थे, पॉजिटिव नंबर्स को देख रहे थे। लेकिन पूर्णांक में इंटीजर नंबर में क्या देखेंगे, इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाएगा और ये माइनस से लेकर प्लस इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक जितने भी नंबर हैं, जीरो भी इसके साथ में रहेगा। माइनस इन्फिनिट से माइनस 1 2 3 जीरो तक आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, वहाँ तक के सारे नंबर्स को क्या बोला जाएगा, इंटीजर नंबर या फिर पूर्णांक संख्या बोला जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, इंग्लिश में इसको इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर जैसे 2 4 6 8, मतलब दो के गुणज में जो भी संख्याएं होंगी उसको क्या बोला जाता है, सम संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, दो के गुणज में, दो के गुणे में जितने भी संख्याएं आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, इवन नंबर्स, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है, ऑड नंबर्स जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में ओ से डिनोट करते हैं और ये क्या होती हैं, 1 3 5 7, मतलब दो के गुणज में नहीं होती हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, विषम संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गए इतने टर्म्स। आगे देखते हैं और क्या क्या टर्म्स हैं। हाँ, और क्या पढ़ते हैं हम लोग, भाज्य संख्याएं पढ़ते हैं ना। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। और ये कौन होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे ये 4 6 8 9, इसमें क्या है, ये वो संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अलावा दूसरे संख्याओं से भी क्या होती हैं, भाग चली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि 4 4 एक से भी भाग जाती है, खुद से भी जाती है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी जाती है ना, 2 से भी जाती है। तो इस प्रकार से 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, वैसी 6, ठीक है, 6 भी क्या से जाती है, खुद से भी जाती है और एक से भी जाती है और 2 से भी जाती है, 3 से भी जाती है और 6 से भी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, मतलब भाग जाने वाली संख्या है। और देखते हैं आगे इसका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। कौन सी नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, सुने होंगे, 2 3 5 7 11, वे संख्याएं जो एक तथा खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं जाती, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 एक से जाएगा और खुद से जाएगा, जैसे कि 3 एक से जाएगी और 3 से जाएगा, 5 एक से जाएगा और खुद से जाएगा, 7 एक से जाएगा खुद से जाएगा, 11 एक से जाएगा खुद से जाएगा और किसी संख्या से वो भाग नहीं जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर कौन होते हैं, रैशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कौन से फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या या फिर इंग्लिश में रैशनल नंबर। इसको r से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर 7 लिखा है, 7 को भी परिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको भी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, p/q फॉर्म में 7 है तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 7/1। वैसे ही ऋट 2 है, -2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 में नीचे में कुछ नहीं है तो भी 0 लिख सकते हैं।
ठीक है, या फिर 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है वो एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर जिसको बोला जाता है, IR से डिनोट करते हैं, जिनको क्या P/Q फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए आपको हर एक टर्म सिखाया जा रहा है, आगे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो देख लेते हैं कुछ टर्म्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टर्म्स आना जो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और अगर आप प्यून वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं, मतलब D लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, और अगर आपको मैथ्स के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैथ्स को एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए परफेक्ट ये वीडियो है, आपको यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नंबर से ही सब चीज़ें स्टार्ट होती है मैथ्स। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ये इसको P/Q फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि √2। ठीक है, √2 को क्या हम लोग डिवाइड बाई 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका ये फिक्स है √2। ठीक है, √3। ठीक है, तो इस टाइप से ये P/Q फॉर्म में नहीं रह सकता, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी रूट वाले, इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। ठीक है, करनी 2, करनी 3, इस टाइप से जो संख्याएं हैं इसको क्या बोला जाएगा? अपरिमेय संख्याएं बोले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसको रियल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, रियल नंबर में माइनस वाले भी आएंगे, प्लस वाले भी आएंगे, ज़ीरो भी आएगा, परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। मतलब हर टाइप के नंबर्स जुड़ के क्या बनते हैं? वास्तविक संख्याएं बनते हैं, रियल नंबर जिसको बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं? तो इनमें से अपरिमेय संख्याएं कौन सी है? अपरिमेय संख्याएं सबसे देखते हैं, अभी क्या देखें हम लोग? परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जिसको क्या P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। तो इसमें से किसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकता? ये तो लिखा हुआ है P/Q फॉर्म में, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? ये है पाई, इसको पाई बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है मैथ्स में। इसका देखते हैं आगे, ये क्या है? 1.33 है। इसको भी हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव की जगह में नीचे में क्या लिख सकते हैं? दशमलव की जगह में 1, फिर उसके बाद जितने भी नंबर हैं उतने जीरो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। वैसे 3.14, तो 314 बट्टे क्या हो जाएगा? 1 डबल जीरो, 1 दशमलव का 1 और डबल जीरो का, दशमलव के बाद 2 ठो अंक है तो 2 ठो जीरो लग जाएगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या बन गया। तो इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है बोल रहा है? तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? अब एक ही बचा है, पाई। पाई क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आपको, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन रखा जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछिए। ये कोई क्लासरूम तो नहीं है कि आपकी कोई बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेझिझक डाउट पूछिए और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन दूंगा। आगे देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय है, अभी देखे, अभी मैं बताया था क्या कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं 5√3, जैसे रूट वाला प्रॉब्लम आता है उसको नहीं लिखा जा सकता। 2 + √3 इसको भी नहीं लिखा जा सकता। √3 इसको भी नहीं लिखा जा सकता। लेकिन √4 क्या है? √4 किससे किससे मिल के बना है? 2 × 2 से मिल के बना है 4। तो 2 × 2 मतलब इसका क्या बन गया? एक पेयर बन गया। तो पेयर बनता है तो वो क्या हो जाएगा? ये रूट हट जाएगा, क्योंकि ये रूट क्या है? पेयर का रूट है। ठीक है, पेयर का रूट है, 2 का रूट है, तो ये क्या हो जाएगा? पेयर बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा? ये 2 बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये √4 एक परिमेय संख्या बन जाएगी। 2 मतलब 2 के नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको बहुत ही डिटेल से और बेसिक से बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √4 = क्या हो जाएगा? √2 × 2, और 2 × 2 एक पेयर बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा और रूट हट जाएगा। और रूट हट गया मतलब नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। जैसा हमने पढ़ा है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या हो गया? ये ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखें थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है,
प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, प्रथम प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो स्टार्टिंग से कहाँ तक, 40 तक। ठीक है, 1 2 3 ऐसा करते जाएंगे, 40 तक के जितने भी संख्याएं हैं इनका क्या करना है, हमें एडिशन निकालना है। सबको जोड़ के बताओ बोल रहे हैं कितना होगा। तो अब हम लोग ऐसा तो नहीं करने वाले कि 1 1 + 2 ऐसा करके, ठीक है, 1 + 2 1 + 3 1 + 2 + 3 ऐसा करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं कौन सा फार्मूला इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसके लिए कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होता है देखते हैं। ठीक है, 40 प्रथम 40। ठीक है, तो प्रथम 40 के लिए क्या होता है हमारे 40, तो n की वैल्यू यहाँ पर 40 हो जाएगी। ठीक है, n क्या है यहाँ पर देखते हैं, नंबर ऑफ़। ठीक है, नंबर ऑफ़ कौन से नंबर का निकालना है। ठीक है, 40 है। फार्मूला क्या होता है इसके लिए, इसके लिए होता है n। ठीक है, n होगा, फिर क्या होगा n+1। ठीक है, क्या होगा n होगा, फिर n+ होगा, फिर डिवाइड में करोगे क्या 2। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, प्राकृत संख्याओं के योग का। ठीक है, जब क्रमशः कोई प्राकृत संख्या दी हुई है उसका योग निकालना है। ठीक है, स्टार्टिंग से दिया हुआ रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। यहाँ पर n क्या होगा, नंबरों की, जितने नंबर ऑफ़ संख्या हैं, अंतिम नंबर कितने निकालने हैं, टोटल 40 निकालने हैं। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, n की जगह में क्या रखेंगे, 40 रखेंगे, और n+1 मतलब 40 और +1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। समझ में आया। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 और 40 कटेगा तो 2 1 = 2 और 2 बीसम 40 हो जाएगा। 20 दूनी 40 होता है ना। अब ये 20 और 2 गुणा हो जाएंगे, सॉरी 20 है। ठीक है, 20 और क्या है 41 बचा, 20 और क्या बचा 41 बचा, तो दोनों गुणा हो जाएंगे। कितना बचेगा, 41 दूनी कितना होता है, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 और 0 का 0 हो जाएगा। तो कितना आया आंसर, 820। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये सी होगा, ये डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 820 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकालना है, बस फॉर्मूला याद रखना, n × n+1 डिवाइड बाई 2, n × n+1 डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले में पुट करना तो एडिशन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्राकृत संख्याओं के योग का जितना भी दिया रहे, 100 200 500, इनको जोड़ने बोले तो हम लोग लाइन से थोड़ी जोड़ते रहेंगे, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है अपन को। ठीक है, जल्दी बना के आगे बढ़ना है, तो उस फार्मूले के यूज़ करना तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछोगे। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, 50 से 90 के बीच, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अभी हमने पढ़ा अभाज्य संख्याएं किसको बोलती हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से भाग जाती हैं और 1 से भाग जाती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमें निकालना है 50 से 90 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, जोड़ना भी है हमें। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 50 से 90 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग तो इसको आप लोग लिखते थोड़ी रहेंगे, लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत है जोड़ना है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं 50 से 90 के बीच। सबसे पहले आपको बता दूँ कि लिख लेना। ठीक है, इसको लिखो आप, 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, बोलेंगे तो कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, टोटल 25। 1 से 75 तक में कितनी होती हैं, 1 से 75 तक में होती हैं टोटल 15। ठीक है, 1 से 75 तक में कितनी होती हैं, टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं जो ज़रूरत है हमें 50 से 90 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। सबसे पहले कौन सी है अभाज्य संख्या 50 के बाद, 51। 51 क्या है, 17 से जाता है, 17 से 51 होता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। 52 तो 2 से जाएगा तो 53। 53 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और कौन सा है, 54 तो 2 से चला जाएगा, 55 5 से चला जाएगा, 56 2 से चला जाएगा, 57 किससे जाएगा, 19 से जाएगा। ठीक है, 19 से जाएगा। 58 भी 2 से चला जाएगा, 59। ठीक है, 59 क्या है हमारा, एक अभाज्य संख्या है। 60 भी भाज्य है। 61 क्या होगा, 61 अभाज्य है हमारा, 61 किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, 62 2 से जाएगा, 63 भी चला जाएगा। 11 किससे चला जाएगा, 63 3 से चला जाएगा। 64 2 से, 65 5 से, 66 2 से, 67 किसी से नहीं जाएगा तो 67। ठीक है, और कौन सा, 68 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 69 13 से जाएगा। 70 2 से चला जाएगा। 71 किसी से नहीं जाएगा, है ना।
71 किसी से नहीं जाएगा, 71, 72 किसी से जाएगा, 2 से जाएगा, 73 किसी से नहीं जाएगा, ठीक है, 74 2 से जाएगा, 75 5 से जाएगा, 76 2 से जाएगा, 77 7 से और 11 से जाएगा, 78 2 से जाएगा, 79 हमारा किससे जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, खुद से ही जाएगा, ठीक है। और कौन सा बचा, और क्या बचा, 79 80 तो चला जाएगा, 81 81 क्या है, 81 चला जाएगा, है ना, 9 नहीं 81, 82 2 से जाएगा, 83 किसी से नहीं जाएगा, है ना, तो 83 हो जाएगा, 84 2 से जाएगा, 85 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 86 2 से जाएगा, 87 किससे जाएगा, 87 जाएगा आपका 7 कम 7 दूनी 14 15 3 से चला जाएगा, है ना, 87 3 से चला जाएगा, 88 8 से और 11 से चला जाएगा, 89 किसी से नहीं जाएगा, तो 89, ठीक है, 89, ठीक है, 90 2 से चला जाएगा। तो हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, टोटल 9 हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं आए, टोटल 9 अभाज्य संख्याएं आए 50 से 90 के बीच में। अब क्या करना है, इन संख्याओं का योग निकालना है, तो इन सबको जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 और 3 13, 13 और 9 क्या हो जाएगा, 22, 22 और 3 25, 25 और 7 42, 32, 32 और 1 32 और 1 33, 33 और 9 42, 42 और 3 45, 45 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हासिल कितना आया, 4 आया, तो 4 को पकड़ लो, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 8 20, 20 7 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा, 27 7 हो जाएगा 34, 34 7 हो जाएगा आपका 41, 41 और 6 कितना हो जाएगा, 41 है 47, 47 और 6 कितना हो जाएगा, 53, 53 और 5 5 10 कितना हो जाएगा, 63, तो कितना आया 635। हाँ, ऑप्शन है डी नंबर, ठीक है। तो पता चल गया, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम नंबर, ठीक है। कौन कौन से प्राइम नंबर, यहाँ पर योग पूछा है ना, तो हमें एक एक को निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका योग करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अपन एक एक करके नहीं निकाल सकते, तो हमें याद करना पड़ेगा। क्या है, अपन सब प्राइम नंबर को याद कर लेंगे कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, ताकि हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना ना पड़े, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा। तो याद कर लोगे, ठीक है, याद कर लोगे ना। बता दूं एक बार कौन कौन सा है, स्टार्टिंग से देखो, 2 है, 3 है, ठीक है, 2 है, 3 है, और क्या है, 5 है, 7 है, 11 है, 19 है, और क्या है, 23 है, और क्या है, 29 है, ठीक है, और क्या है, 31 है, 37 है, ठीक है, और क्या है, 41 है, 43 है, 47 है, ठीक है। तो ये 1 से 50 तक इतने हैं, कितने हैं, 4 3 7 3 10 3 13, 1 से 50 तक कितने हैं, 13 हैं, 1 से 50 तक 13, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वो तो बता ही चुका हूँ, 50 से 90 के बीच का, और 90 से 100 के बीच एक है 97, ठीक है। तो ये टोटल हैं इतने, ठीक है, 1 से 50 और 50 से 100 पूरा बता दिया आपको। ये सब नंबर्स को आप लिख लो, याद भी कर लो, ताकि बाद में क्वेश्चन में आए तो जोड़ना मत पड़े आपको, ठीक है। तो इसका आंसर पता चलेगा, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 635 अभाज्य संख्याओं का योग है। अगला देखते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन, 5 3 3 533 26 24 ये पूरा नंबर है, ठीक है। निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है, क्या वो 4 से विभाजित होती है, 11 से, 8 से, या सभी से होती है। तो हमें इसका एक फॉर्मूला होता है सबका, मैं आपको क्वेश्चन वाइज बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आया तो बता देता हूँ, मैं आपको पहले ही बता सकता था, लेकिन मैं बोला कि क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आपको पूरा सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये सब आता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, आगे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझ गए। देखते हैं, तो 4, हमें ऑप्शन देख के आगे बढ़ना है। 4 से जाएगा, कैसे पता चलेगा, 4 से जाने के लिए हमें पता चलेगा, लास्ट के हमें 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे के देखो, क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 24 है, 24 4 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 4 1 कम 4 छक्का 24, है ना, 4 5 20 4 छक्का 24, तो 6 से भाग चला जा रहा है पूरा पूरा, तो क्या है, 4 इससे भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सभी भी दिया हुआ है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो 11 से जाने का क्या फ़ॉर्मूला होता है, 11 से जाने का फ़ॉर्मूला होता है कि जितने भी नंबर हैं अल्टरनेट, ठीक है, 3 5 और 6 और ये 4, ये जो
इवन ऑड नंबर में बैठे हैं, 1 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में और 7 नंबर में, इन सब को जोड़ो। फिर उसके बाद जितने भी इवन नंबर में बैठे हैं 3, 2 और 2, इन सब को जोड़ो और माइनस कर दो। अगर वो जो आंसर आएगा वो 11 से भाग जाएगा तो ये संख्या भी 11 से भाग जाएगी। तो कितना हो गया, 5 3 8 और 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18। 18 किस में आ गया, ऑड नंबर में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इवन नंबर में कितना हो रहा है, 3 2 3 2 5, 5 और 2 7, तो इवन नंबर में 7 आ गया। तो 18 में 7 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी किससे चली जाएगी, 11 से भाग चली जाएगी। समझ गए। अब क्या बचा, 8 बचा है। अब क्या 8 कैसे पता चलेगा कि 8 से जाएगा कि नहीं, भाग करके थोड़ी देखते बैठे रहेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। 8 के लिए क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे कि 8 से भाग जाता है कि नहीं। 624 है लास्ट के 3 डिजिट और डिवाइड में क्या है, 8 है। तो ये 3 डिजिट में से दे के देखते हैं। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौको 8 5 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो रहा है। कितना बचा फिर उसके बाद, 56 के बाद 6 बचा, 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये क्या होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये 4 से भी जा रहा है, ठीक है, 11 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये सभी। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपको आता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देखिए और जल्दी जल्दी सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों की कुल संख्या होगी। ठीक है, 100 और 200 के बीच में जितने भी पूर्णांक संख्या हैं जो 9 और 6 दोनों से भाग जाते हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है बोल रही है। वो कितने ठो ऐसी संख्या है जो 100 और 200 के बीच में है और 9 और 6 से भाग जाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो निकालना है, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 और 6 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आता है लसा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि दोनों से कितनी संख्याएं मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसका लस हो जाएंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 9 तो नहीं कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 2 तिया 6। अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो एलसीएम कितना आया, लस कितना आया, 18 आया। तो 18 को हम लोग गुणा करके देखेंगे कि 100 और 200 के बीच में कितने संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो जब 18 का गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, 18 का पहाड़ आता है आपको। चलो सबसे पहले देखते हैं 18 पंचे कितना होता है, 18 पंचे 90 होता है। ठीक है, हमें तो 100 के बाद निकालना है, 18 पंचे 90 होता है, तो हम लोग 18 जोड़ते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, 18 जोड़ देंगे तो 108 बन जाएगा। 108 में 18 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 126 बन जाएगा, 126। ठीक है, 126 में 18 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 144 बन जाएगा। 144 में 18 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 162 बन जाएगा। 162 में 18 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा, है ना। और 18 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 198 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हमें 100 से 200 के बीच चाहिए, तो 100 से 200 के बीच ये भी 6 और 9 से जाएगा, ये भी 6 और 9, ये भी और ये भी। ठीक है, क्योंकि 18 क्या है, 6 और 9 दोनों से जाने वाला लस है उसका। ठीक है, तो ये पूरी संख्याएं भी क्या होंगी, 9 और 6 से जाएंगी, जो क्या है 100 और 200 के बीच में। तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 6, ऑप्शन नंबर बी, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 6 6 आया ना। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन है 3 4 5 3 4 2 6, मतलब 34 53 426 निम्न से किस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, उतना टाइम कुछ संख्याओं को देखा था, अब यहाँ पर कुछ संख्याओं को देख लेते हैं कि इनमें कैसे पता चलेगा कि इनसे भाग होती है या नहीं। अब 2 से कैसे पता चलेगा, 2 से तो हम लोग डायरेक्ट पता चल सकता है, लास्ट के एक डिजिट को देखो क्या है, ये सम संख्या है तो 2 से होगा, 6 एक सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा। ठीक है, अब 9 से कैसे पता चलेगा, 9 से कैसे पता चलेगा, 9 से पता चलने के लिए हम करते हैं सब का एडिशन, सब को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसको 9 से भाग दे के देखेंगे। अगर
वो भाग चला जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 9 से भाग चली जाएगी। तो जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 9 से जाएगा, 9 3 27 चला गया, मतलब ये 9 से भी जाएगा, 2 से भी जा रहा है। अब 3 से कैसे पता चलेगा, जितनी भी संख्याओं का एडिशन है उसको 3 से भाग दे दो, 3 9 27, ये 3 से भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 3 से भी जाएगा, मतलब ये सभी समझ गए। 9 के लिए भी सबको जोड़ के डिवाइड करना है, 3 के लिए भी सबको जोड़ के डिवाइड करना है, 2 के लिए क्या करना है लास्ट के डिजिट देखना है, 4 के लिए क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट देखना है, 8 के लिए क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट देखना है, 11 के लिए क्या करना है जितने भी ऑड नंबर है उसको जोड़ना है, माइनस जितने भी इवन नंबर है उसको जोड़ के घटा देना है, फिर डिवाइड करके देखना है जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये 11 के लिए हो गया, समझ में आया। आगे देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन, प्रथम 68 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। अब क्या बोल रहा है, सम प्राकृत। पहले हम लोग क्या निकाले थे, 1 से लेकर 68 तक के संख्याओं का क्या निकाले थे, योग निकाले थे। ठीक है, योग निकाले थे, और अभी क्या करना है, सम प्राकृत। सम मतलब 2 से शुरू होता है, सम 2 4 6 ऐसा करके जाएगा, टोटल कितना रहेगा 68 तक रहेगा, मतलब जो भी रहेगा वो क्या रहेगा 2 का गुणज रहेगा, 2 का गुणज रहेगा, मतलब यहाँ से 2 कॉमन निकाल दें तो ये 1 2 3 ऐसा बनेगा, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, 2 के गुणज में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 के गुणज में 2 गुणित 34 हो जाएगा, ऐसा होगा ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 गुणित 34, 2 क्या लिख सकते 2 गुणित 1, 4 क्या लिख सकते 2 गुणित 2, 2 के गुणज में रहता है जो भी रहता है। ठीक है, तो 68 क्या हो जाएगा 2 गुणित 34 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणित 34 हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको बता दूं, उसके लिए हम लोग क्या दिखे थे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई, एक सेकेंड, डिवाइड बाई क्या देखे थे 2 देखे थे, ऐसा देखा था ना, प्राकृत सम संख्याओं का योग। लेकिन सम प्राकृत का क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा इतना, बस इतना, बस क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन हमारा फार्मूला रहेगा n इंटू एन प्लस 1। लेकिन यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर 68 नहीं है। 68 क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या सम प्राकृत संख्या बोल रहे हैं, तो सम में 2 का गुणज रहता है, तो 2 के गुणज में क्या हो जाएगा, 2 गुणित 34 से मिलके बना है ना, ये 2 गुणित 34 क्या होता है 68 हो जाए, तो यहाँ पर 34 क्या है n है। ठीक है, 34 क्या होगा n होगा। ठीक है, इसका मैं 2 तरीका बता दूंगा आपको। 34 क्या है n है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 34 लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे 34 धन 1 मतलब 35। ठीक है, तो 34 गुणित 35 निकाल लो। ठीक है, 34 गुणित 35 जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 35 चौक कितना होता है, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 का 0 हाथ में आई 14, 35 दिया, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 105 और 14 119, मतलब 1190। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1190। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। इसका एक और फार्मूला आपको बता देता हूँ, अगर आप भूल गए कि 68 का आधा होगा करके डिवाइड बाई 2 करना भूल गए, तो इसका फार्मूला ये वाला याद रखना, n/2 कर देना और इधर भी n/2 + 1 कर देना। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। n/2 मतलब कितना हो जाएगा 68/2 34, फिर ये भी क्या हो जाएगा 34 धन 1 मतलब 35, तो फिर इस फार्मूले में बिठा देना। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना, जो भी रहेगा गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1 याद करो या फिर n/2 इंटू n/2 + 1 याद करो, दोनों सेम ही आएगा। अगला देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे को आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगे और बहुत ही बेसिक से आपको ऊपर उठाया जाएगा, एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा। जो भी डाउट है, जो मैं डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, आपको नहीं बता पा रहा हूँ, आपको कुछ और डाउट निकल के आता है आपके दिमाग में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं आपको क्लियर करूँगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ईजी है, इससे बड़ी नहीं होगी 4 अंकों की। ठीक है, और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 4 अंकों की, ये होगी, इससे छोटी संख्या नहीं है 4 अंकों की। दोनों का क्या बोल रहा है, जोड़ दो बोल रहा है, योग निकालो बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9 और 9 और 1 10, कितना आया 10,999। ऑप्शन में है ये ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 10,999। समझ गए, ये इजी था। देखो पियून का एग्ज़ाम है या फिर हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको बेसिक से आना चाहिए, है ना। तो आपको पूरा कंप्लीट शुरू से देखना है और आपको पूरा एडवांस लेवल तक हर चीज़ कराया जाएगा, हर चीज़ जो एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन रखा हूँ इसमें,
इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें और भी क्वेश्चंस आपको इससे अच्छे अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, बेसिक से पूरा एडवांस तक। ठीक है, तो देखते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेष फल का 16 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, लिख लो अपने कॉपी में, नोट्स लेकर बैठा करो। ठीक है, भाजक गुणित क्या, भागफल, भागफल फिर धन क्या होता है, शेष फल होता है। यहाँ पर लिखता हूँ शेष फल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेष फल। ठीक है, क्या बनाता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भाजक अगर भागफल का 25 गुना है तथा शेष फल का 6 गुना है। ठीक है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य निकालो, भागफल 16 हो तो भाजक, हमें भाज्य निकालना है। ठीक है, भाज्य निकालना है हमें, बराबर क्या लिखेंगे, भागफल, भागफल कितना है बोल रहे हैं, भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। यहाँ पर क्या दिया है, भागफल की वैल्यू 16 दिया है, यहाँ पर भागफल होता है, यहाँ पर 16 लिख देते हैं। ठीक है, भागफल यहाँ पर होता है 16 लिख दिए। और क्या बोल रहे हैं, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, मतलब जो भाजक है वो 25 गुना है, मतलब क्या हो जाएगा 16 गुणित 25, तो यहाँ पर 25 गुणित 16 लिख सकते हैं, या फिर सॉल्व कर दो, इसको गुणा कर लोगे, कैसे करोगे, 25 16 25 छक्का बताओ, 25 16 तो पता कैसे होगा। 25 छक्के 25 चौक 100, 25 छक्के 150 का जीरो हाथ में ही कितना 15, 25 से कम 25, 25 और 15 कितना हो गया, 40 हो गया, तो 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो गया, तो क्या आया यहाँ पर 25 16 400, तो राइट 400 लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 400 लिख देता हूँ। कितना है, भाजक 25 गुना है 16 का, मतलब भागफल का 25 गुना है, भागफल 16 है तो भाजक उसका 25 गुना है, मतलब 400 है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, धन, क्या लिखते हैं, शेष फल, क्या लिखते हैं, शेष फल का 6 गुना है। ठीक है, शेष फल का 6 गुना है, मतलब शेष फल कितना होगा, शेष फल जो है भाजक का, शेष फल भाजक का बटे 6 होगा, तब तो ये 6 गुना होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 5 36, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 4 बचा, 6 5 6 36 के बाद कितना बचा, 4 बचा, 6 छक्का 36, शेष फल का 6 गुना है। ठीक है, तो बटे 6 कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 छक्का 36, 4 बचा। ठीक है, तो 6 डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 6 छक्का 36, 66 कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका गुणा कर दो, 16 16 चौक 64, 1 मिनट, हाँ ये 400 ही आएगा ना, 16 25 हम 400 आएगा, 25 छक्का 150, सॉरी 25 छक्का, हाँ 150, जीरो आया हाथ में, 15 आया, 25 से कम 25 और 15 कितना होता है, 30 40 ही होता है, 400 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 16 ही आएगा, तथा शेष फल का 6 गुना है तो बटे 6 करोगे, तो 6 5 6 30, 6 छक्का 36, तो 4 बचा, फिर 6 छक्का 36। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा। इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ, 16 चौक कितना हो जाएगा, इसको हटा दो, इन दोनों का गुणा करो, 16 चौक कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, दूनी 64, 6400 इधर हो गया, धन 66। ठीक है, 6400 धन 66 क्या हो जाएगा, 6400 धन 66 क्या हो जाएगा, 6466 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर 80 आएगा, कैसे 80 आएगा, यहाँ पर मिनट 80 आएगा, तो ये 6480 इसका आंसर है। ठीक है, 6480 इसका आंसर है। आपको बता देता हूँ, भागफल क्या है, 16 दिया है। ठीक है, भाजक क्या दिया है हमारा,
25 गुना है बोला है, तो 16 गुणित 25 हो गया। शेषफल, शेषफल क्या है अपना, शेषफल का 6 गुना है, ठीक है। भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है, तो 80 होगा। तो 80 का 6 गुना कितना होता है, यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में वो है, दिक्कत है यहाँ पर, ये 6 गुना नहीं है, मैं गलत टाइपिंग हो गया है, ये 5 गुना है, ठीक है, गलत टाइपिंग हो गया है, इसलिए इसका पॉइंट में आना चाहिए, है ना, पॉइंट में आ जाएगा 66.666 ऐसे आता रहेगा ये, ठीक है। इसलिए इसको चेंज कर दो, 6 को क्या कर दो, 5 कर दो, ठीक है। 5 गुना है इसका 5 गुना है बोल रहा है, ठीक है। 5 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 करोगे 400 से, डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 80 बचेगा, तो शेषफल 80। तो इसके बाद क्या करोगे, 6400 में 80 जोड़ दोगे, तो 6480 इसका बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, वो 5 होगा, ठीक है यार, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा यहाँ पे, शेषफल 5 गुना है, ठीक है। सही आंसर क्या है, 64, आप खुद बना के देख लो एक बार, ठीक है। इसको 5 लेके देखना, ठीक है, इसको 5 ले लेना। आगे देखते हैं, हाँ, तो आज का ये 10 क्वेश्चन का था वीडियो, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको पूरा डिटेल से समझाया जा रहा है, ठीक है। एक एक चीज़ों को आपको बेसिक से बताया जाएगा। अगर आप कमज़ोर हैं गणित में और अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जुड़िए मेरे साथ बने रहिए, हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ को देखिए। और अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें तो कंप्यूटर भी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आता है, उसमें से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर के लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, 150-200 क्वेश्चंस MCQ आपको एकदम नए नए तरीके से बेसिक से, ठीक है। तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए। आप लेवल मत देखिए कि यार मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, उस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको जो भी सीखना है सब कुछ सीखना है, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। सब कुछ आना चाहिए, तब जाके आपका वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सही होगा। कि आपको पता नहीं है, वहाँ पर 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले एकदम लो लेवल का क्वेश्चन आएगा, है ना, सबसे पहले लो लेवल के, अगर किसी के 30 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन लो लेवल के आएंगे, 15 क्वेश्चन मिडिल, ठीक है, के आएंगे, और 5 क्वेश्चन एकदम हार्ड आते हैं, ठीक है। तो हमें इतना तो क्लियर करना ही है, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचना है। इसमें से अगर कुछ भी बना लिए तो आपके लिए वो क्या है, बेनिफिट है, तो आप दूसरों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो आपके छोटे क्वेश्चन भी आने चाहिए। हर एग्ज़ाम में ऐसे ही लेवल रहता है, एकदम हार्ड नहीं पूछता, एकदम लो लेवल नहीं पूछता, 3 लेवल में आता है पूरा, ठीक है। तो जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, इसको आप बनाइए। 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 90, और उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उन संख्या कौन कौन सी संख्या है, ये हमारे ऑप्शन है। आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी इसका सही आंसर आपको, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मैं दे दूँगा, ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में दे दूँगा, आप मेरे अगला वीडियो देखिए, ठीक है। वीडियो आ चुका होगा तो प्लेलिस्ट में आपको डाल देता हूँ मैं वीडियो, ठीक है, उसका लिंक, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा आपको बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथो साइंस क्लासेस, बाय बाय।